इन दिनों स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर के लगातार झारखंड सरकार कार्य कर रही है और सरकार के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता जी का भी प्रयास है कि सुदूर ग्रामीण क्षेत्र तक बेहतर से बेहतर मेडिकल की सुविधा लोगों तक पहुंचाई जाए। आज हम लोग पहुंचे हुए हैं पलामू जिला के सतबरवा में, जहां पर एक राज मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल का संचालन हो रहा है, जिसके संचालक हैं मोहम्मद मकसूद आलम साहब। हमारे बीच वो मौजूद हैं। हम लोग इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि राज मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल के माध्यम से किस तरह का सेवा इस सुदूरवर्ती इलाका में दिया जा रहा है और खास करके इस मौसम में किन किन डिजीज के पेशेंट अधिक आ रहे हैं। मकसूद साहब, हेलो डॉक्टर कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप इस राज मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल के आप संचालक हैं, व्यवस्थापक हैं और आप स्वास्थ्य सलाहकार भी हैं। सुदूरवर्ती इलाके में आपका हॉस्पिटल हेल्थ के सेक्टर में सेवा दे रहा है। हम लोग आपसे ये जानना चाहते हैं कि खास करके इस मौसम में किन किन डिजीज के पेशेंट अधिक आ रहे हैं और ग्रामीण स्तर पर हेल्थ से रिलेटेड किस तरह का समस्या लोगों के पास है। सर, जैसे में है कि मेरे यहाँ ग्रामीण क्षेत्र में हॉस्पिटल है। बहुत से देखते थे कि डाल्टनगंज जाने में यहाँ के लोगों को बहुत दिक्कत होता था। सभी एक बहुत तरह के भाई दोस्त लोग ऐसे बोले कि नहीं, यहाँ पे हॉस्पिटल खुलना चाहिए। तो मैं भी एक बनाया, संगठन बनाया कि नहीं, हॉस्पिटल जब सभी लोगों का कहना है तो खुलना चाहिए। हकीकत बात है, यहाँ से लोगों के लिए 40-50 किलोमीटर दूर जाना पड़ता था। इसी के बीच में किसी न किसी को किसी दुर्घटना हो जाता था बीच रास्ते ही में। तो यहाँ पे हमने हॉस्पिटल खोला और हमारा लक्ष्य यही चीज़ है कि गरीब से गरीब पेशेंट मेरे यहाँ से बिल्कुल ठीक होके जाता है, और जो पेशेंट के पास पैसा नहीं है उसको भी ट्रीटमेंट दिया जाता है। बहुत से ऐसा हॉस्पिटल में होगा सर, आप देखे होंगे कि जब तक उस हॉस्पिटल में पैसा नहीं जमा होगा तब तक ऑपरेशन नहीं होता है। लेकिन मेरे यहाँ अभी भी है, एक पेशेंट है, उससे पूछा जाए, उनके यहाँ पैसा नहीं भी था तब पर भी ऑपरेशन हुआ। हालाँकि 2-4 दिन, 10 दिन के बाद ही, 5 दिन के बाद ही दिए। एडमिट है पेशेंट, 5 दिन के बाद ही दिए। लेकिन मैं उनको ऑपरेशन सर्जन को बुला के मैं करवाया। क्योंकि पैसे के चलते बहुत से लोगों के लिए जान चला जाता है। लेकिन हम यही कसम खा लिए हैं, यही चीज़ कर लिए हैं कि नहीं, मेरे यहाँ जो भी पेशेंट आएगा, अगर पैसे के बिना, जिसको पैसा नहीं भी है, उसको भी ट्रीटमेंट दिलवाऊँगा। चूंकि मकसूद साहब, अक्सर ये देखा जाता है कि सुदूरवर्ती इलाके में जो लोग होते हैं अपने स्वास्थ्य को लेकर बहुत ज्यादा जागरूक नहीं रहते हैं। वैसे लोग जो अपने स्वास्थ्य को लेकर के जागरूक नहीं रहते हैं, क्योंकि कई बार ये देखा जाता है जब से ये आदर्श भारत टीवी के कुशल नेतृत्व में इस अभियान का जब आगाज किया गया है, तो ये सब सारी चीजें सामने उभर करके आ रहा है। जब उनके पास कोई भी व्यक्ति ग्रामीण स्तर में जो रहता है, जब क्रिटिकल समस्या उत्पन्न होता है, तभी जाकर किसी कुशल चिकित्सक के पास या अस्पताल तक पहुंचता है। आप एक ग्रामीण स्तर पर स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में आप सेवा भी दे रहे हैं और आप स्वास्थ्य सलाहकार भी हैं, लोगों को बेहतर सुझाव देते हैं। अगर किसी प्रकार का क्रिटिकल समस्या होता है तो उनको अच्छे अस्पताल तक जाने का सुझाव देते हैं, अच्छे चिकित्सक भी उपलब्ध आप कराने का काम करते हैं। वैसे लोग जो अपने स्वास्थ्य को लेकर के लापरवाह रहते हैं, उनको आप क्या सुझाव देंगे? देखिए सर, पहला चीज़ ये चीज़ है कि जो काम मेरे यहाँ बन पाता है, मेरा जो हम यहाँ ऑन कॉल फ़ोन करते हैं, सर को दिखलाते हैं कि नहीं, इस तरह से पेशेंट है, जाँच वगैरह करवाने के बाद सर को बुलाते हैं, देखने के बाद जो मेरे यहाँ हो पाता है वो काम किया जाता है, जो नहीं हो पाता है हम लोग रांची या डाल्टनगंज हम लोग भेज देते हैं। और जिसको नहीं भी, बहुत से ऐसा पेशेंट भी है कि बहुत से ऐसा होता है कि देखता है कि नहीं, हमारे यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ तक कि हम अपनी गाड़ी से, मैं अपनी गाड़ी से मैं रांची तक भेजता हूँ। बोलते हैं कि नहीं, अगर तेल नहीं भी है तो अपना पैकेट से बहुत से लोगों को मैं दे के भेजा हूँ। मैं पूछने वाला चीज़ है, ये पूछ भी सकते हैं, लोग भी अभी हैं यहाँ पे जो बताएँगे, अपने अपना सलाह देंगे कि क्या हकीकत है या ये बोला जाता है केवल। मैं ऐसा करके भेजता हूँ। और सभी लोगों का मैं तो यही बोलता हूँ कि ये शिक्षा और स्वास्थ्य के बारे में, हर आदमी का जान एक प्यारा है। किसी की जान के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। बहुत से ऐसा हॉस्पिटल हम लोग देखते हैं कि कहीं पे रांची में हो, चाहे डाल्टनगंज में हो, या और कहीं अदर में हम देखे हैं कि देखने के बाद ऐसा लगता है कि पैसा नहीं है तो उसको काम नहीं किया जाता है। हमको बड़ा अफ़सोस लगता है इस चीज़ के, इसलिए कि हम लोग भी चाहते हैं कि नहीं, किसी भी आदमी को, पेशेंट को, हर गरीब मज़दूर, किसान लोग के पास वक़्त पे पैसा नहीं हो पाता है सर। इसलिए
उन लोग का ट्रीटमेंट नहीं हो पाता है। लेकिन मेरा हॉस्पिटल में ख़ास करके, मैं तो सब जगह का नहीं बता सकता हूँ, लेकिन मेरे यहाँ जो हॉस्पिटल में होता है, अगर यदि पैसा नहीं भी है तो यहाँ से ट्रीटमेंट करवा के भेजते हैं। मेरा सवाल ये है मकसूद साहब कि जो लोग अपने ग्रामीण स्तर पर जो लोग रहते हैं, जो अपने स्वास्थ्य को लेकर के बहुत ज्यादा जागरूक नहीं रहते हैं, जब किसी प्रकार का गंभीर समस्या होता है, तब उस स्थिति में वो डॉक्टर से संपर्क स्थापित करते हैं। वैसे लोगों को स्वस्थ रहने के लिए या एक ओपिनियन सुझाव के माध्यम से उनको क्या आप कहना चाहेंगे? देखिए किसी तरह से अगर कोई प्रॉब्लम है, छोटा बीमारी को छोटा नहीं समझा जाता है। अगर छोटा बीमारी है तो कभी भी बड़ा हो जाता है। तो इसके लिए मैं यही चीज़ कहता हूँ कि थोड़ा-सा भी कोई प्रॉब्लम होता है तो अच्छे डॉक्टर से, अच्छे हॉस्पिटल में आकर सलाह लें, कि जो आपको उचित समय पे जाकर ट्रीटमेंट सही समय पे हो जाए। क्योंकि आप एक नौजवान हैं, युवा हैं और आप यहाँ पर राज मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल के संचालक भी हैं। लगातार आपका प्रयास रहता है कि सामाजिक स्तर पर किसी भी तरह का स्वास्थ्य से संबंधित किसी को समस्या हो, उसको बेहतर चिकित्सा लाभ मिले, स्वास्थ्य लाभ मिले। एक सवाल आपसे हम लोग और जानने का प्रयास करेंगे, चूंकि आप युवा हैं, नौजवान हैं और कहीं ना कहीं आप एक बड़ा पॉजिटिव सोच लेकर के एक हॉस्पिटल का आप संचालन कर रहे हैं। आजकल ये देखा जा रहा है कि ग्रामीण स्तर पर हर मेडिकल स्टोर पर ट्रीटमेंट हो रहा है। कुछ वैसे भी लोग हैं ग्रामीण चिकित्सक के तौर पर जो काम कर रहे हैं कि बड़े-बड़े अस्पताल में कुछ दिन रह गए, वहां से कुछ जानकारी इकट्ठा किए, फिर गांव में डॉक्टर के तौर पर सेवा देने लगते हैं। प्राथमिक उपचार तक तो एक लिमिट है, ठीक है, लेकिन इससे ऊपर भी उठ करके जो डॉक्टर काम कर रहे हैं, उसको आप क्या कहेंगे? सर, पहला चीज़ है कि जो चीज़ जानकारी अगर नहीं है, आधा-अधूरा जानकारी वाले लोगों का ट्रीटमेंट तो नहीं करना चाहिए। क्योंकि हर इंसान के लिए जान एक प्यारा है। जब तक आप नहीं जानते हैं कि कौन मेडिसिन कहाँ पे काम करे, और एक मेडिकल खोल लेने से डॉक्टर थोड़ी हो जाइएगा, या कोई भी डॉक्टर थोड़ी हो जाएगा। लेकिन कहना ये चीज़ है कि जो चीज़ आप पढ़ाई किए हैं वही चीज़ में कीजिए, इंटरेस्ट लीजिए। ये नहीं कि आप उसका बारे में जानते नहीं हैं और उसको इंजेक्शन लगा रहे हैं, दवा लगा रहे हैं। तो ये सब चीज़ गलत है। चलते चलते एक सवाल और है मकसूद साहब कि आज के वर्तमान व्यवस्था में ये देखा जा रहा है कि मेडिकल के प्रोफेशन में कमर्शलाइजेशन काफी हावी होते जा रहा है। बड़े बड़े अस्पताल खुल रहे हैं, बड़े बड़े नर्सिंग होम खुल रहे हैं। कई ऐसे हॉस्पिटल के संचालक या नर्सिंग होम के संचालक हैं जहां पर पेशेंट के साथ मिसलेनियस जांच वगैरह लिख देना या जरूरत से अधिक मेडिसिन प्रेस्क्राइब करवाना, इसको लेकर क्या आप अपना प्रतिक्रिया रखेंगे? मैं तो यही चीज़ कहता हूँ सर कि वो सब चीज़ बंद होना चाहिए। जो गलत है वो गलत को सही नहीं किया जाए और सही को गलत नहीं किया जाए। जो उचित है उचित होना चाहिए। राज मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल में जो भी हमारे व्यूवर्स हैं, अगर वो इस चीज खबर को देखेंगे और वो अपना स्वास्थ्य लाभ लेना चाहते हैं, तो यहाँ पर वो कैसे पहुंच पाएंगे? थोड़ा सा यहाँ का एड्रेस आप बताएं। यहाँ पे है सतबरवा पोंची, रिलायंस टावर के बगल में है, रांची ऑन द रोड है। निश्चित तौर पर ये थे राज मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल के डायरेक्टर मकसूद आलम साहब, जिन्होंने काफी बहुमूल्य सुझाव दिया। इनका ये कहना है कि मेरा हॉस्पिटल स्थापित करने का एक ही उद्देश्य है कि ग्रामीण स्तर के लोगों को बेहतर से बेहतर स्वास्थ्य लाभ मैं पहुंचा सकूं। राज मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल में काफी कुशल चिकित्सकों की व्यवस्था की गई है। ऑन कॉल डॉक्टर्स आते हैं, जरूरत के हिसाब से जिस भी बीमारी का अगर देखा जाता है उसे उसके स्पेशलिस्ट डॉक्टर को यहाँ पर बुलाया जाता है और लोगों को स्वास्थ्य लाभ पहुंचाया जाता है। मैं दीन